पवन। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम समझते हैं इलेक्ट्रिसिटी को डिटेल से। इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम चार्ज के बारे में अध्ययन करते हैं, चार्ज ध्यान दीजिएगा, जिसमें हम चार्ज के बारे में अध्ययन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। अब चार्ज क्या होता है, तो देखिए चार्ज को समझने से पहले हम यह समझते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। इलेक्ट्रिसिटी कितने प्रकार के होते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी दो प्रकार के होता है, ठीक है। एक तो होता है हमारा स्टैटिक, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, और दूसरा होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक का मतलब होता है क्या है, स्थिर, क्या होता है, स्थिर, ठीक है, स्थिर या स्थित विद्युत। जहाँ पे विद्युत क्या हो, स्थिर हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और जहाँ पे यह मूव कर रहा हो, जहाँ पे यह मूव कर रहा हो, मूव मतलब धारा, ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी मतलब विद्युत धारा, धारा मतलब यह मूव कर रहा है या मोशन में है, धारा में। पानी को फेंकते तब पानी का क्या बन जाता है, धारा बन जाता है। जब वो मोशन में आता है तो उसका धारा बन जाता है। उसी तरह से इलेक्ट्रिक जब मोशन में होता है तो उसे क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। तो जब यह मोशन में हो, करंट यानी मूव कर रहा हो, तो इसे क्या कहते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब चार्ज को समझते हैं। देखिए चार्ज जो है, इलेक्ट्रिक चार्ज की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं दो प्रकार के, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्जेस, ठीक है। ये दो प्रकार के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, जिसमें पहला होता है पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज जो हम पढ़ेंगे, और जो हमारा दूसरा होता है वह होता है नेगेटिव चार्ज। हम शॉर्ट में लिख रहे हैं नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्जेस क्या होता है, देखिए इसको समझने के लिए सबसे पहले हम समझते हैं परमाणु को यानी एटम को। एटम क्या होता है, देखिए एटम यानी परमाणु। दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं सब किससे बना हुआ है, सब जो है एटम यानी परमाणु से मिला हुआ है। सब किससे बना हुआ है, परमाणु से बना हुआ है। परमाणु क्या, सबसे छोटा जो अणु होता है उसे हम क्या कहते हैं, परमाणु। हमारे इस शर्ट को देख रहे हो, इसमें भी है, हमें देख रहे हो, मतलब जितनी भी चीज़ें जो आप देख सकते हो सब किससे बना हुआ है, परमाणु से बना हुआ है। तो परमाणु नाम जैसे ही हमारे मन में आ जाए तो एक चित्र बनना चाहिए। वह क्या, ध्यान दीजिएगा, इस तरह से बीच में प्लस होना चाहिए और इसकी चारों तरफ यह सर्किल होनी चाहिए, ठीक है, 3 4 5 सर्किल। वह डिपेंड करता है, जब केमिस्ट्री में इसको पढ़ेंगे तो डिटेल से, ठीक है। तो पॉजिटिव जो है, जो पॉजिटिव है इसको हम प्रोटॉन कहते हैं। पॉजिटिव चार्ज जिस पे होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रोटॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोटॉन। और जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है उसे क्या कहते हैं, हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है। प्रोटॉन जो है हमेशा केंद्रक पे होता है या हमेशा सेंटर पे होता है। प्रोटॉन हमेशा परमाणु जो है, ठीक है, अपनी कक्षा में सेंटर पे होता है, और इसके कक्षा की चारों तरफ जो चक्कर लगा रहा होता है उसे क्या कहते हैं, हम इलेक्ट्रॉन, जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा मूव करता रहता है। इलेक्ट्रॉन की बात जैसे ही हमारे मन में आ जाए हम सीधा समझेंगे इलेक्ट्रॉन हमेशा मूव कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा मूव करता रहता है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ठीक है। जो हमारा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है, यह जो है एक प्रकार का क्या है, इंसुलेटर है। जितने भी इंसुलेटर, जितने भी कुचालक थिंग्स होते हैं, जैसे यह प्लास्टिक, ठीक है, इसको अगर हम करंट में सटाएंगे तो हमें करंट नहीं मारेगा। क्यों, क्योंकि यह एक प्रकार का क्या है, इंसुलेटर है, कुचालक है। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव कर जाए ऐसा कोई भी सामान, जैसे मेटल्स क्या है, एक प्रकार का सुचालक है। यानी सुचालक वह जहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर जाए, लेकिन कुचालक में इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इंसुलेटर में जो है इलेक्ट्रॉन कभी भी मूव नहीं करता है, लेकिन जो कंडक्टर होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर जाता है। तो ध्यान दीजिएगा इलेक्ट्रॉन मूव कैसे करता है, ठीक है। इन दोनों में भी हम डिफरेंस को पढ़ेंगे कि कंडक्टर क्या होते हैं, सुचालक यानी कंडक्टर, ठीक है। इसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, ठीक है, इसी को, इस पूरे फॉर्म को हम क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। एक्चुअली एक और इसके सेंटर पे होता है जिसे हम न्यूट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो है इस पे किसी प्रकार का चार्ज नहीं होता, यह न्यूट्रल होता है। न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो इसके सेंटर पे प्रोटॉन भी होते हैं, न्यूट्रॉन भी होते हैं। इसको डिटेल से पढ़ेंगे। तो दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं यही 3 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, जो क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसे हम साथ में क्या कहते हैं, परमाणु यानी सबसे छोटा अणु। अब हम समझते हैं कि इंसुलेटर पे चार्ज मूव क्यों नहीं करता है और कंडक्टर पे चार्ज मूव क्यों कर जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, कंडक्टर के मुकाबले जो इंसुलेटर होता है, मान लीजिए यह एक प्रकार का इंसुलेटर है, इंसुलेटर है, ठीक है, और यहाँ हमने लिया एक प्रकार का कंडक्टर। ये क्या है, कंडक्टर है। तो कंडक्टर के मुकाबले जो इंसुलेटर होता है, इसमें जो परमाणु का जो साइज होता है कंडक्टर के मुकाबले छोटा होता है, कंडक्टर के मुकाबले छोटा होता है। दोनों में डिफरेंस क्या है, देखिए
पॉजिटिव जो लाइक चार्ज होता है, पॉजिटिव आपस में क्या होता है, एक दूसरे को रिपेल करता है। पॉजिटिव आपस में एक दूसरे से दूर भागता है। लाइक चार्ज हमेशा एक दूसरे से दूर भागता है, ठीक है। नेगेटिव भी लाइक चार्ज है तो एक दूसरे से दूर भागेगा, ठीक है। लेकिन अनलाइक चार्ज, पॉजिटिव के साथ अगर हम नेगेटिव को ले लें तो यहाँ एक दूसरे पे क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। जो इंसुलेटर होता है इसमें परमाणु की साइज छोटी होती है। इसी भी परमाणु में जितना प्रोटॉन की संख्या होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की संख्या कभी कभी बढ़ जाती है, घट जाती है। क्यों बढ़ती है, घटती है, उसी बात को हम पढ़ रहे हैं। तो जो हमारा इंसुलेटर होता है या कंडक्टर के मुकाबले साइज में जो इसका एटम होता है वो छोटा होता है। यहाँ पे कक्षाओं में जितना भी इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ये सबको अपनी ओर क्या कर रहा है, अट्रैक्ट करके रखा हुआ है, यानी इसे बाहर नहीं जाने देगा। यही कारण है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से पास करके आपके पास नहीं पहुँच पाता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, कंडक्टर में क्या है, यहाँ पे परमाणु यहाँ पे भरे पड़े हैं, ठीक है। और जबकि मैंने आपको बताया है इसके मुकाबले इसका परमाणु का साइज बड़ा होता है, एटम बड़ा होता है। तो यहाँ से जो है इससे जो दूर है ना इलेक्ट्रॉन, 1-2 इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा से जंप कर जाते हैं। ऐसे सोचिए इतने सारे मात्रा में परमाणु है तो कितना इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे अगर देखिए अब इलेक्ट्रॉन इसमें जंप कर गया, यह इलेक्ट्रॉन ऐसे जो है यहाँ पे मूव कर रहा है, यह मूव कर रहा है। लेकिन जैसे ही इसको हमने किसी विद्युत परिपथ से कनेक्ट करवा दिया या बैटरी से हमने इसको कनेक्ट करवाया तो यह क्या हो जाएगा, मूव करने लग जाएगा। यही मूव करने की वजह से जैसे ही आप किसी मेटल की सामान को किसी करंट में अगर सटाते हो तो इलेक्ट्रॉन मूव करके आपके पास में चला आता है, क्योंकि यह यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है इसको डायरेक्शन मिल जाता है तो यह यहाँ से मूव करके आपके पास चला आता है। और आपका बॉडी भी एक प्रकार का क्या है, कंडक्टर है, तो आपको करंट लग जाती है। अब हम समझते हैं इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा, विद्युत आवेश की प्रवाह की दर को, ठीक है। इट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। विद्युत आवेश की प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा। इसको समझते ग्राफ से, ध्यान दीजिएगा। हमने क्या किया, एक विद्युत परिपथ बना लिया। विद्युत परिपथ का मतलब ऐसा रास्ता जहाँ से सिर्फ क्या निकले, इलेक्ट्रॉन निकले, ठीक है। यह हमने बल्ब लगा दिया, ठीक है, यह हमने बल्ब लगा दिया। यहाँ हमने आमीटर लगा दिया, इसे क्या कहते हैं, आमीटर। मीटर को किससे दिखाते हैं हम, ए से दिखाते हैं। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। इसको हमेशा हम सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाते हैं, श्रेणी क्रम में लगाते हैं, श्रेणी क्रम में। इसे आगे हम डिटेल से समझेंगे, ठीक है। श्रेणी क्रम, पार्श्व क्रम क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, इसको डिटेल से समझेंगे, ठीक है। अब हम समझते हैं कि यहाँ से जब इसको हमने यहाँ पे लगाया तो यहाँ पे हमने की दे दिया। की का मतलब कुंजी, ठीक है, यानी स्विच है, ठीक है। और यहाँ हमने बैटरी लगा दिया। बैटरी कैसे बनता है, देखिए यह सेल का सिंबल है। आपकी किताब में होगा, किताब जब आप पलटोगे चैप्टर 12 तो आपको डिटेल से मिल जाएगा। यह सेल का सिंबल है, मैं बता देता हूँ आपको एक बार, यह सेल का सिंबल है, ठीक है। इसी तरह से सेल को हम जोड़ दें, सेल को जब हम जोड़े तो क्या बन जाता है, बैटरी। वही काम हम यहाँ पे कर रहे हैं, सेल को जोड़ने का काम कर रहे हैं। सेल को जोड़ के हमने क्या बना दिया, बैटरी बना दिया। बैटरी पे भी हमने चार्ज दे दिया, पॉजिटिव नेगेटिव। किसी विद्युत परिपथ में जो विद्युत आवेश यहाँ से गुजर रही है यानी आई, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट को हम किससे दिखाते हैं, आई से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, कैपिटल आई से दिखाते हैं, ठीक है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, एसआई, ठीक है। यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है, ठीक है, एम्पियर। ध्यान दीजिए, एम्पियर को किससे दिखाते हैं, ए से दिखाते हैं, ठीक है। आमीटर को भी किससे दिखाते हैं, ए से दिखाते हैं। यहाँ पे कभी भी हम एम्पियर को नहीं दिखाएंगे, एम्पियर को हम प्रश्न में दिखाते हैं, जैसे 5 एम्पियर, 6 एम्पियर, 10 एम्पियर, ठीक है। और आई यानी विद्युत धारा। तो जो विद्युत धारा, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से बह रहा है, इसी विद्युत आवेश की प्रवाह की दर को जब हम पानी को फेंक देते तो पानी की धारा, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा संख्या में जब एक साथ बहने लगे तो वहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की धारा। उसी बात को बता रहा है ना कि विद्युत आवेश की प्रवाह के दर को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। इट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अब ध्यान दीजिएगा, इसका सूत्र होता है I बराबर Q अपॉन में T, ठीक है। चार्ज का जो एसआई मात्रक है वह कूलम होता है। क्या होता है, कूलम, ठीक है। चार्ज का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलम होता है, लिख लीजिएगा, ठीक है। और टाइम का एसआई मात्रक आपको भी पता है, सेकेंड होता है, ठीक है। और आई का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, हमने अभी पढ़ा है। 1 एम्पियर का धारा क्या होगा, तो 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में अगर बह रहा है तो वह 1 एम्पियर का धारा कहलाएगा। देखिए इसका भी एसआई मात्रक, इसका भी एसआई मात्रक और इसका भी एसआई मात्रक। तो यह जो है पहला सूत्र हम पढ़ेंगे, I बराबर Q अपॉन में T। इसको याद रखिएगा। आगे हम समझते हैं
इलेक्ट्रिक करंट के बाद हम थोड़ा विद्युत परिपथ को भी समझ लेते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, डेफिनेशन आपकी किताब में लिखा हुआ है, आप नोट कर लीजिएगा वहाँ से। ध्यान दीजिएगा, जो विद्युत परिपथ होता है किसी भी चीज़ को चलाने के लिए, किसी भी चीज़ को लेके जाने के लिए उसका एक पर्सनल रास्ता होता है। जैसे गाड़ी रोड पे चल सकती है, ठीक है, उसी तरह से पानी नदियों में चलता है। पानियों को चलने के लिए, पानियों की धारा को बहने के लिए एक नदी चाहिए, उसका अपना एक पर्सनल रास्ता चाहिए। उसी तरह से इलेक्ट्रॉन जिस परिपथ से गुजरती है उसी परिपथ को हम क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ कहते हैं। यानी विद्युत परिपथ वह परिपथ होता है किसी भी कोई भी बंद या सतत परिपथ को जहाँ से विद्युत धारा गुजर रही हो उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ कहते हैं। हम समझते हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस को हिंदी में विभवांतर कहते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, क्या है, इट इज़ द वर्क डन पर क्या है, यूनिट चार्ज, यानी इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह के लिए जो आवश्यक दाब होता है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमने क्या कर लिया, 2 टब ले लिया, हमने एक टब यहाँ लिया और एक टब यहाँ लिया, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, एक बार में समझ में आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ हमने दोनों को कनेक्ट कर दिया। एक बात बताइए, इसमें पानी जो है भरा हुआ है, ठीक है। देखिए पोटेंशियल का मतलब सीधा समझिए वॉल्यूम होता है। क्या होता है, वॉल्यूम। वॉल्यूम को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल। इसका पानी का वॉल्यूम ज़्यादा है, इसका पानी का वॉल्यूम कम है, ठीक है। तो देखिए डिफरेंस कितना का है, इतना का डिफरेंस है, इतना का डिफरेंस है। देखिए कितना का डिफरेंस है, इतना का डिफरेंस है। तो इसी डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। समझे नहीं, ध्यान दीजिएगा। जब इतना का डिफरेंस है तो इसी डिफरेंस के हिसाब से इधर पानी जाएगा। डिफरेंस ज़्यादा होगा तो पानी और ज़्यादा स्पीड में जाएगा, डिफरेंस कम होगा तो पानी और कम स्पीड में जाएगा। तो इसी डिफरेंस की वजह से जो पानी का बहाव कम या ज़्यादा हो रहा है, इसी डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम V से दिखाते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा ही मात्रक वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट, जिसको भी हम V से दिखाते हैं। इन दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि जब हम वोल्ट की बात करते हैं तो 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, ठीक है। घर में हम कितने वोल्ट का यूज करते हैं, जनरली 220 वोल्ट का हम जो है यूज करते हैं घर में, किसी भी घर में, ठीक है। तो घर में हम कितने वोल्ट का यूज करते हैं, 220 वोल्ट का। तो वोल्ट की बात जब भी आती है तो उसके पीछे एक नंबरिंग होता है, जैसे 1 वोल्ट, ठीक है। और सीधा भी लिखा हुआ है तो पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पे हमने पानी को एग्जाम्पल में लिया, इसी जगह पे हम एक तार को ले लेते हैं, एक वायर है हमारे पास, ठीक है। अब इस वायर में क्या है कि यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ज़्यादा है। यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा किसने किया, तो वह बैटरी ने किया। किसने किया, बैटरी ने किया। किसने किया, बैटरी ने किया। यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा बैटरी ने किया, और इस बैटरी ने क्या किया, इसको प्रेशर किया इधर जाने के लिए। यहाँ ज़्यादा किया, यहाँ कम है इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ प्रेशर होगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं, अगर 20 वोल्ट की बैटरी है, वोल्ट का सूत्र हम क्या पढ़ते हैं, इट इज़ द वर्क डन पर, ठीक है, यूनिट चार्ज, यानी वर्क डन हो रहा है पर आपका क्या, यूनिट, पर का मतलब डिवाइड, ठीक है। यूनिट चार्ज का मतलब हो रहा है, ठीक है, 1 चार्ज की बात हो रही है। तो 1 वोल्ट बराबर कितना होता है, वर्क डन पर जो चार्ज होगा उसी को क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। 1 वोल्ट की अगर हम बात करें, 1 वोल्ट बराबर, ठीक है, हमने अब वोल्ट लिखा यहाँ पे, 1 वोल्ट बराबर वर्क का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। जब इसका ऐसे मात्रक लिखेंगे ना तो सबका ऐसे मात्रक लिखना होगा। वर्क का ऐसे ही मात्रक क्या होता है, जूल, ठीक है, 1 जूल, ठीक है। और चार्ज का ऐसे मात्रक क्या होता है, कूलम होता है, तो 1 कूलम। यानी 1 जूल, जूल का मतलब वर्क, ठीक है, 1 जूल कार्य 1 कूलम चार्ज को ले जाने में जितना करेगा उसी को हम क्या कहते हैं, 1 वोल्ट। यानी साधारण भाषा में समझिए, यहाँ जो बैटरी है, इस बैटरी में इलेक्ट्रॉन को, एक इलेक्ट्रॉन को हम कूलम मान लेते हैं, 1 कूलम। यानी एक इलेक्ट्रॉन को इस बैटरी में यहाँ से यहाँ लाने में जो 1 जूल का कार्य लगा है उसी को हम क्या कहते हैं, 1 वोल्ट। मतलब अगर 20 वोल्ट की बैटरी है तो एक बार में 20 इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक लेके आएगा। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी, तो यानी वोल्टेज आपका बढ़ा तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ा, तो आपके घर में जो बिजली विद्युत होते हैं वो काफ़ी अच्छा से चलता है। पोटेंशियल डिफरेंस के बाद अब हम समझते हैं ओम्स लॉ को, क्योंकि इसी से रिलेटेड है, समझ लोगे साथ में तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ, यानी ओम्स के नियम, ओम्स लॉ यानी ओम्स के नियम, ठीक है। ओम्स लॉ क्या कहता है, हमने क्या किया, 2 टब ले लिया, 2 टब यहाँ और 1 टब यहाँ ले लिया, ठीक है।
देखिए ओम्स लॉ को जब आप किताब में पढ़ोगे तो काफ़ी प्रॉब्लम होती है इसको समझने में कि इसमें डिफरेंस क्या है। सिंपल सा डिफरेंस है, ध्यान दीजिएगा। हमने 2 टब लिया, एक में पानी हमने फुल कर दिया और दूसरे में हमने पानी कम रखा, ठीक है, और यहाँ से हमने पाइप लगा दी, ठीक है। फिर हमने एक टब लिया, इसमें थोड़ा सा पानी कम रखा, इसमें यहाँ रखा, ठीक है। इन दोनों टब का पानी बराबर है, ठीक है, इन दोनों में नॉर्मल डिफरेंस है, ठीक है। अगर हम आपसे पूछें कि पोटेंशियल डिफरेंस किसका ज़्यादा है, तो सर आप कहिएगा पोटेंशियल डिफरेंस इसका ज़्यादा है क्योंकि यह भरा हुआ है, यह दोनों आपस में बराबर है, लेकिन इसके मुकाबले पोटेंशियल डिफरेंस जो है इसका ज़्यादा है, क्योंकि पोटेंशियल का मतलब ही होता है वॉल्यूम पानी सबसे ज़्यादा है, यहाँ पानी थोड़ा कम है, तो यहाँ जो डिफरेंस है कम है, यहाँ डिफरेंस इसके मुकाबले ज़्यादा है। पोटेंशियल डिफरेंस जहाँ ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन की परवाह वहाँ ज़्यादा होगी, मतलब जहाँ पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा पानी की परवाह वहाँ ज़्यादा होगी। तो यही बात मैं बता रहा हूँ, ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम का नियम क्या कहता है कि अगर वोल्टेज ज़्यादा है तो मतलब एम्पेयर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, किसी भी तार में किसी भी वायर में, ठीक है। और अगर वोल्टेज कम है तो एम्पेयर भी क्या होगा, कम होगा, यानी V जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एम्पेयर किसको कहते हैं, I को कहते हैं, V जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, I के, V जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के। तो यहाँ इसको हम समझ लेते हैं, ठीक है। यह सूत्र निकल गया हमारा किसका, ओम्स लॉ का। डिफिनीशन हम नेक्स्ट वीडियो में लिखवा देंगे आप लोगों को, ठीक है। तो V जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के, तो यहाँ पे यह जो प्रोपोर्शनल का साइन हम कभी रखते नहीं है, तो यहाँ हमने क्या किया, बराबर लगा दिया। बराबर लगाने से एक कॉन्स्टेंट हमको प्रोपोर्शनल के लिए देना पड़ता है, कॉन्स्टेंट हमने क्या दिया यहाँ पे R। इसी R को हम क्या कहते हैं, रेसिस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, रेसिस्टेंस कहते हैं। अब देखिए रेसिस्टेंस क्या होता है, रेसिस्टेंस का मतलब होता है प्रतिरोध। यह टॉपिक भी हमको पढ़ना है डिटेल से, नेक्स्ट वीडियो में इसको भी हम कवर कर देंगे। अभी समझ लेते थोड़ा सा, यानी वोल्टेज बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन बढ़ा और वोल्टेज कम होने से इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है, मतलब कोई और एक थर्ड पर्सन है जो प्रतिरोध का काम कर रहा है। जैसे आप रोड पे गाड़ी चलाते हो तो एक्सीलरेटर लेते हो तो गाड़ी स्पीड में चलती है, एक्सीलरेटर छोड़ते हो तो स्लो हो जाती है। जो घर्षण है वह एक प्रकार से प्रतिरोध का काम कर रहा है रोड पे, ठीक है। टायर की घर्षण की वजह से गाड़ी की रफ्तार स्लो हो जाती है अगर आप एक्सीलरेटर छोड़ते हो तो। इसी तरह से यहाँ भी इलेक्ट्रॉन अगर स्लो हो रहा है तो कोई ना कोई रेसिस्टेंट लग रहा है। तो यहाँ से एक सूत्र जो निकल के आता है ओम्स लॉ के नियम से, V बराबर IR। तो इस सूत्र को आप याद रख लीजिएगा। हमने क्या क्या सूत्र पढ़ा इस वीडियो में, I बराबर Q अपॉन में T, ठीक है, V बराबर W अपॉन में Q जो कि वोल्टेज का था, जो कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस का था, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या पढ़ा, V बराबर IR, V बराबर IR। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे रेसिस्टेंस क्या होता है, प्रतिरोध, सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है। यहाँ तक होगा हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे और कोशिश करेंगे और उसके बाद न्यूमेरिकल बनाने की, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।